हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आपका सपना है कि आप नीट 2025 एग्जाम में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं, तो मेरे इन 5 क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें। आंसर आपको यस या नो में करना है और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना है। पहला क्वेश्चन, क्या आपने केमिस्ट्री का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया? सेकंड क्वेश्चन, क्या आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साथ में सोल्व किया है? थर्ड क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है क्या वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था? फोर्थ, क्या आपको केमिस्ट्री का एनसीईआरटी अच्छे से आता है? क्या आप जानते हैं कि कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करता है, कैसे बच्चों से एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइन से मिस्टेक करवाता है? एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपने केमिस्ट्री का एनसीईआरटी ओनली पढ़ा है या अच्छे से समझा भी है? अब आपने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर किए यस और नो में। आप काउंट करें कितने क्वेश्चंस का आंसर यस आया है और कितने क्वेश्चन का आंसर नो आया है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आपको कहूंगा, अगर आपने इन 5 क्वेश्चन में से 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर नो किया है तो डेफिनेटली इस बार आप केमिस्ट्री में नीट 2025 में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए पहले तो आपको यह वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए, फिर वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा उन बातों को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप कंप्लीट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को ओनली 52 आवर्स में अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से एक एक लाइन को समझ सकते हैं, अच्छे से एनसीईआरटी की सारे इनटेक्स्ट एग्जांपल इनटेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अच्छे से एनसीईआरटी की लाइन से असर्शन रीजन फ्रेम कर सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, डायग्राम ग्राफ टेबल को अच्छे से समझ सकते हैं। यह मैं आपको आज के वीडियो में सिखाने वाला हूं और यह हर साल मैं करता हूं और हर साल इसको फॉलो करते हुए बच्चे केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। मैं कैसे करता हूं उसका एक सिंपल सा मेथड है। हर साल बच्चों के लिए एक बैच लॉन्च करता हूं जिसका नेम है कृष्णा बैच 2.0 और ये बैच हर साल में नीट एग्जाम से लगभग 2 महीने पहले लॉन्च करता हूं, जैसा कि इस बार भी हम कर रहे हैं। आपके एग्जाम में अभी भी 2 महीने से ज्यादा का टाइम है, यानी हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आपके लिए बैच लेके आए हैं। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप भी डेफिनेटली नीट 2025 में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके जाएंगे, क्योंकि कृष्णा बैच 2.0 आपका एनसीईआरटी का वन शॉट कोर्स है और इसकी टैगलाइन भी है एनसीईआरटी पढ़ो नहीं समझो। एनसीईआरटी ओनली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछता है जो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ने वाला बच्चा भी एग्जाम में मिस्टेक कर सकता है। कैसे? एक क्वेश्चन मैं आपको आगे वीडियो के लास्ट में 2024 का बताऊंगा और हर साल 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं। ठीक, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं बीवाइज क्लासेस के जो कृष्णा बैच को फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट कैसा रहा है। आपके सामने है, सबसे पहले है बीवाइज के नीट 2024 के टॉपर तौसिक जैन, जिन्होंने टोटल स्कोर कितना किया है 710। ये बीवाइज क्लासेस के कृष्णा बैच के स्टूडेंट हैं और इनका केमिस्ट्री का स्कोर रहा है 175। नीट 2023 में तौसिक जैन के भाई ने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था। तो दोनों भाई बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट रहे हैं और दोनों प्रेजेंट टाइम पे आईएमएस बीएचयू में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं सुभाषिस पांडा ओडिशा से है, टोटल स्कोर है 697, कृष्णा बैच के स्टूडेंट है, केमिस्ट्री का स्कोर रहा है 180 आउट ऑफ 180। और आदित्य झा दिल्ली से बिलोंग करते हैं, टोटल स्कोर है 680, केमिस्ट्री का इनका स्कोर है 180 आउट ऑफ 180। ये भी कृष्णा बैच के स्टूडेंट है। और आदित्य ने एक अच्छी बात ये बोली थी, इंटरव्यू में भी आपने सुना होगा, आदित्य ने कहा था सर अगर मेरे केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 ना आते, कहीं मेरे 180 की बजाय 160 भी रह जाते तो मुझे शायद इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है और दिल्ली की तो बहुत हाई रहती है। ये बात सही है। इन्होंने बोला कि केमिस्ट्री की वजह से मेरा इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है और केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आए हैं कृष्णा बैच की वजह से, जिसको आप भी फॉलो करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। इसके अलावा नीट 2024 में 11 स्टूडेंट्स ने बीवाइज क्लासेस से केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180, 34 स्टूडेंट्स ने 175 या 176
और 103 स्टूडेंट्स का स्कोर 170 प्लस रहा है। और इन बच्चों को हमने 3 जनवरी को बीवाइज क्लासेस के फाउंडेशन डे पे स्पेशल गिफ्ट प्राइजेस दिए हैं। जिन बच्चों ने कोर्सेज को फॉलो करते हुए, चाहे कृष्णा बैच के स्टूडेंट थे, रैंक बूस्टर कोर्स के थे, या बीवाइज क्लासेस के रैंकर बैच के स्टूडेंट थे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन सभी को हमने 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया। और जिन स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज से या वैसे फॉलो किया था, उनको स्टडी टैब दिए। यहीं पे आपके तौसिक जैन को लैपटॉप भी मिला है। ऐसे ढेर सारे इनाम हमने बच्चों को दिए थे, आपने रील्स में भी देखा होगा। तो नेक्स्ट ईयर आपको प्राइज मिले, उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके दिखाना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, ये है आपके कृष्णा बैच 2.0 का थंबनेल। जब आप बीवाइज क्लासेस ऐप पे जाके कोर्स ज्वाइन करेंगे, ऐसा थंबनेल आपको नजर आएगा। एक बार हम बात कर लेते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। डिटेल में सबसे पहले भाई क्लास 11 एंड 12 का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा गया है। देखो, कंप्लीट क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी अगर आप खुद से पढ़ेंगे ना, आप ये मान के चलो कम से कम आपको 150 से 200 घंटे का टाइम चाहिए। लेकिन 52 आवर्स में मैंने पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से कराया है। इवन इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो बच्चे स्किप करके चले जाते हैं, वो भी मैंने आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट करके अलग से पढ़ाया है। कैसे जेईई मेंस में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है और नीट 2025 में चेंज करके पूछे जा सकते हैं, वो सब इन लेक्चर के थ्रू सिखाया है। यानी पूरी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की एक-एक लाइन अच्छे से कवर्ड है। किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन, रीजन स्टेटमेंट, मैच द कॉलम या इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इन वीडियो लेक्चर के थ्रू करा रखे हैं। फिर इसके बाद हाईलाइटेड पीडीएफ भी आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रखी है। आप देखेंगे लेक्चर में मैं आपको कृष्णा बैच में एक येलो कलर की पीडीएफ हाईलाइट करके पढ़ाता हूं। उसमें जो भी येलो कलर का पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है, ताकि एक बार आपने लेक्चर देख लिया, उसके बाद आप ओनली पीडीएफ पढ़ ले और सारा आपको फास्ट रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट, अच्छा, जब आप पूरा पढ़ लेंगे, देखो क्लास में ही, लेक्चर्स में ही मैं आपको एनसीईआरटी कवर करा रहा हूं, साथ में इसके इन-टेक्स्ट एग्जांपल, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं एनसीईआरटी के, और इवन एक्सरसाइज या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लगता है जो नीट में आ सकता है, वो भी आपका लेक्चर में ही कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके अलावा हमें हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, और वो क्वेश्चन होने चाहिए आपके नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। तो हमने एक क्वेश्चन बैंक आपके लिए बना रखा है। ये आपका क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपके क्लास 11 और 12 की टोटल 2 बुक्स है। इस क्वेश्चन का बैंक का नाम है एनसीईआरटी ड्रिल। इन दोनों बुक्स में टोटल 2000 क्वेश्चंस है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कवर्ड है, साथ में एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेम किए गए एमसीक्यू, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन, असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, सब टाइप के क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हर इस क्वेश्चन बैंक के हर चैप्टर के पीछे एक आपको स्कैन कोड दिया होता है। उस कोड को स्कैन करके डायरेक्ट आप इनके एक्सप्लेनेशन भी घर बैठे देख सकते हैं। यानी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट भी खुद ही क्लियर कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी की जो टेबल है, डायग्राम है, ग्राफ है, सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। क्योंकि देखो, एनसीईआरटी की टेबल से एग्जामिनर क्या करता है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन बनाता है या ऑर्डर वाले क्वेश्चन बनाता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर हो गए। बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी की टेबल को रटते रहते हैं, लेकिन कभी भी आपको एनसीईआरटी की टेबल रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है उन टेबल से, वो मैंने आपको सिखा रखा है। कैसे प्रीवियस ईयर्स में आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस या नीट में एग्जामिनर ने एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, वो सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। अच्छे से सब कुछ आपको रिवाइज करा रखा है। एक एक डायग्राम को, ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ग्राफ में या डायग्राम में एग्जामिनर क्या चेंज करके मिस्टेक करवा सकता है, वो भी आपको बताया गया है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, ये पूरे का पूरा कोर्स आपका ओनली 52 आवर्स में कवर्ड है। 52 आवर्स में मैंने पूरा कोर्स करा रखा है। लेकिन साथ में आपको पता होगा भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एनसीईआरटी से भी हट गया, लेकिन नीट और जेईई मेंस में है, और हर साल वहां से 2 क्वेश्चन आने हैं। तो 2 क्वेश्चन आते तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टारगेट है 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना। तो पी ब्लॉक के जो मेरे कोटा क्लासरूम के इस साल के लेक्चर्स है, वो 4 के 4 लेक्चर आपको साथ में मिल जाएंगे। तो ऐसे टोटल ये लगभग आपका 60 आवर्स का कोर्स हो जाता है। और बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं आपको अलग से कृष्णा बैच में ही मेरे कोटा क्लासरूम के जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स है, वो भी आपको कृष्णा बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। ये भी आपको
अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, तो ओनली अगर एनसीईआरटी की बात करें वो 52 आवर्स का कोर्स है। 4 लेक्चर आपको मिलेंगे पी ब्लॉक के और बाकी आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लेक्चर, ताकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी आप कवर कर पाए। इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक में जो आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है, इसमें जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो कुछ भी आपको समझाया है, वो सारा इन लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, ये बुक भी आप आज अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। और बुक आपको कैसी लगी ये आप अपना एक रिव्यू देना ना भूलें। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे, ये आपका 2000 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक है। ये आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इवन आपके घर पे हार्ड कॉपी आएगी, ये इसकी हार्ड कॉपी आपको घर पे मिल जाएगी, अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा, अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो ये भी आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है, बट आपके घर पे कृष्णा बैच 2.0 ज्वाइन करते ही यहां से डिलीवरी कर दी जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद ज्वाइन क्यों करना चाहिए? सबसे पहला भाई, मैंने आपको जैसा बताया कि पूरी 100% एनसीईआरटी कवर्ड है। आप पूरे देश में कहीं चले जाओ, आपको लोग कहते मिल जाएंगे कि हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं, हमारी कोचिंग तो एनसीईआरटी पे ही काम करती है। लेकिन किसी भी कोचिंग में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता जैसा कि कृष्णा बैच में आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की पीडीएफ से पढ़ाया जा रहा है। बायो लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन केमिस्ट्री जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ से एक एक पॉइंट अलग से हाईलाइट करके पढ़ाया है, पूरे देश में ऐसा कोई भी कोचिंग अभी तक ये काम नहीं कर रही। तो ऐसे मैंने 100% एनसीईआरटी कवर किया है। तो इससे अगर आप जब कृष्णा बैच को फॉलो करेंगे, आपको एक एडवांटेज मिलेगा दूसरे उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जो अदर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जहां पे एनसीईआरटी के नाम पे सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा। तो ये भी एडवांटेज आपको मिलेगा और 100% आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट, क्विक एंड मल्टीपल रिवीजन। एक बात बताओ, कंप्लीट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इंक्लूडिंग आपके इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, थियरी, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली 52 आवर्स में करा रखा है पूरा। और साथ में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो आगे रिपीट हो सकते हैं, वो भी मैंने करा रखे हैं ओनली 52 आवर्स में। आप एक बात बताओ, इससे क्विक रिवीजन का मेथड क्या हो सकता है? और 52 आवर्स में जब आप पहली बार पढ़ लेंगे इसको, नेक्स्ट टाइम में तो इसी कोर्स को आप मुश्किल से 25 घंटे में पूरा कर देंगे। फिर दोबारा एक बार और रिवीजन करना होगा, इसी कोर्स को आप 10 घंटे में कर सकते हैं। 10 घंटे में करने के बाद आप इसी को 5 घंटे में कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल टाइम रिवीजन भी आप लास्ट के 2 महीने में अच्छे से कर सकते हैं। शुरू में देखना डेली 2-2 घंटे, 1 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर आपका 10 से 12 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर 5 दिन में पूरा हो जाएगा, फिर 2 दिन में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। 4-5 बार रिवाइज होने के बाद भी 180 आउट ऑफ 180 नहीं आएंगे। ऐसी क्या हिम्मत है भाई एग्जाम की? हमारे बच्चों के मार्क्स नहीं आएंगे, हम रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं हर बार, इस बार भी तोड़ेंगे। ठीक, बस आप इसको अच्छे से फॉलो करो। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर्ड है। एनसीईआरटी ड्रिल में एक एक क्वेश्चन उसका कवर्ड है, अलग से आपको एनसीईआरटी ड्रिल बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अलग से कोई बुक भी नहीं लेनी है, क्योंकि जो बच्चे एनसीईआरटी ड्रिल सोल्व करते हैं वो ये कहते हैं कि इसी बुक को 3 बार सोल्व कर दो, किसी भी बुक के 300, 400, 500 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और इस बुक में एक बात बताऊं आपको, पर चैप्टर मैक्सिमम 100 क्वेश्चन, लेकिन इतने क्वालिटी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से कवर करा दे। इवन अगर मैं आपको बताऊं भाई, ईमानदारी से अगर बताऊं, इसमें आसान क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी ओनली पढ़ेंगे, आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे और बीवाइज का एनसीईआरटी ड्रिल सोल्व करेंगे, पसीना छूट जाएगा। तौसीक जैन ने एक बात कही थी, सर मैं कितनी बार भी पढ़ लूं, हर चैप्टर में मेरे 7-8 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी ड्रिल में गलत हो ही जाते थे। तो ऊपर ये बात बोल रहा है, आप देखो कितना क्वालिटी कंटेंट इसमें होगा। और एक बात मैं बोल रहा हूं, इसमें एक भी वर्ड आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। तो बड़े क्वालिटी क्वेश्चंस है, इससे अच्छी बुक आपको पूरे देश में नहीं मिलेगी। तो ये फायदा है, इसमें एनसीईआरटी ड्रिल कवर है, अदर बुक बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना अच्छा बुक है, ये पूरी एनसीईआरटी कवर कराएगा, हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और पी ब्लॉक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जैसे मैंने आपको बता पूरी कवर करा रखी है, वो आपका सब कुछ इसमें अच्छे से हो जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, आप कहेंगे सर इसमें अलग क्या है? मैं अलग कुछ नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृष्णा बैच कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। आरओएच की रिएक्शन पीसीएल3 के साथ कराई, आरसीएल बनेगा, और ए पूछा क्या बनेगा। आरओएच की पीसीएल5 के साथ कराई, आरसीएल एचसीएल प्लस बी बनेगा। ए और बी पूछा क्या बनेगा। अब कोई भी बच्चा ये बोल देगा सर ये तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने पढ़ रखा है, हमें याद है। लेकिन मैं कहता हूं कभी भी याद मत करो, आप एक चीज याद रखो, यहां पे ये सिखाता हूं मैं आपको कृष्णा बैच में। अल्कोहल की रिएक्शन पीसीएल3 के साथ कराई, फास्फोरस +3 में है, तो यहां पे ए में भी फास्फोरस +3 में रहेगा।
यहां पे PCl5 फास्फोरस +5 में है, यहां पे भी +5 में होना चाहिए। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चेक करो जल्दी से। तो ये आपका आंसर सिर्फ सेकंड आ रहा है, ऐसे आंसर हो जाएगा। ये आपको श्योरिटी दिलाएगा, आपको पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको अपने मतलब लॉजिकल रीजन से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको इतना लॉजिक आता है कि ये +3 से +3 में जाएगा, +5 से +5 में जाएगा, तब भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और बाकी ये तो क्लास में आपको एनसीईआरटी से करा ही रखा है। इवन इसके अलावा ये देखो, ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है ना, ये जितने हाईलाइटेड पॉइंट है, यहां से कैसे असर्शन रीजन बन सकते हैं, ये सारा मैंने आपको लेक्चर में करा रखा है। तो पहले मैं आपको पूरा सिखाता हूं, फिर डायरेक्ट आपको ये बताता हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस ट्रिक से सोल्व करना है। तो ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद ट्रिक्स रहती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ये आपका भी मैच द कॉलम। अब है तो आसान क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी की टेबल से आया है, और एनसीईआरटी की टेबल का एक एक क्वेश्चन आपको कृष्णा बैच में कराया गया है। ये क्वेश्चन तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री का आ गया। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, हमने कर भी लिया था सोल्व, जो ड्रॉपर होंगे वो कहेंगे। देखो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे प्रॉब्लम 7.7, ये आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक, एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज आया है, कोई भी चेंज नहीं है, छोटा सा भी चेंज नहीं है। चेंज है तो क्या है, यहां पे देखो इसने केसी की वैल्यू दे रखी 2 × 10 की पावर -3, और यहां पे दे रखी 4 × 10 की पावर -3। बाकी एबीसी की कंसंट्रेशन 3 × 10 की पावर -4, यहां पे एबीसी कंसंट्रेशन 2 × 10 की पावर -3। इतना सा डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन का आंसर वही आएगा जो उसका आया है। सोल्व करके देख लेना। अब एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहा है, और टीचर बच्चे को बोल देता है कि फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मत पढ़ना। तो इस क्वेश्चन से बस मैं आपको यह सिखाना चाहता था, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है। हर साल फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको पेपर में मिलेगा, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट्स जैसे 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आते हैं, वैसे ही आपको भी 180 स्कोर करने का चांस मिलेगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। द E नॉट वैल्यू फॉर Mn3+ कन्वर्टिंग इनटू Mn2+ कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Cr3+ और Cr2+ और Fe3+ टू Fe2+ ड्यू टू। क्यों है? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को अगर आप यहां से पढ़ेंगे, why is E नॉट वैल्यू फॉर Mn3+ Mn2+ कपल मच मोर पॉजिटिव देन दैट फॉर Chromium3+ Chromium2+ और Fe3+ टू कन्वर्टिंग इनटू Fe2+, एक्सप्लेन। सेम क्वेश्चन है। अब यहां पे अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी के टेक्स्ट एग्जांपल में सॉल्यूशन, मच लार्जर थर्ड आयनेशन एनर्जी ऑफ Mn where the required change is D5 to D4 is mainly responsible for this। तो बच्चे क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट आंसर यही लगा के आए होंगे, D5 to D4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और ये आंसर लगा दिया होगा। जिसने आंसर लगाया उसका गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसका आंसर आएगा D4 to D5। सर ये तो साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है। अरे यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यही तो मैं कृष्णा बैच में सिखाऊंगा कि ये मिस्टेक नहीं करनी। यहां पे उसने रीजन दिया है थर्ड आयनेशन, हाई थर्ड आयनेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग। और हाई थर्ड आयनेशन एनर्जी क्यों बोल रहा है? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन D5 से D4 जा रहा है, वो थर्ड आयनेशन एनर्जी का ब्रैकेट में रीजन दे रहा है, ना कि इसका ओवरऑल रीजन। तो जब आपसे E नोट की हाई वैल्यू की बात की जाएगी, ओवरऑल हाई वैल्यू की बात की जाएगी, तब आप ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कि Mn3+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके Mn2+ में जा रहा है, यानी D4 कॉन्फ़िगरेशन से D5 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, स्टेबल हो रहा है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यानी Mn3+ Mn2+ में रिड्यूस होगा, और खुद रिड्यूस होगा, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो इसका E नोट की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी। तो क्या रीजन आया? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन D4 से D5 चेंज हो रहा है, यानी आंसर इज फर्स्ट। ये मिस्टेक आपसे एग्जाम में ना हो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, और यही चीजें मैं आपको कृष्णा बैच में सिखाता हूं। समझे कि नहीं समझे? ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा आपका, ये देखो, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, केमिकल काइनेटिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का। यहां से ग्राफ एज इट इज यहां पूछा है। देखो ग्राफ आसान है, आप देखते ही इसको सोल्व कर देंगे, इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट मेन पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैं बार बार आपको फोर्स कर रहा हूं कि आप कृष्णा बैच को अच्छे से फॉलो करें, 52 आवर्स में अपनी कंप्लीट एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से एनसीईआरटी ड्रिल प्रैक्टिस करके बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं, और बीवाइज क्लासेस के विक्ट्री सेलिब्रेशन में मस्ती करने आए, अपने मम्मी पापा के साथ आए, यहां से मेरे से गिफ्ट लेने आए। नेक्स्ट, अब देखो प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग देखो भाई, प्राइसिंग वैसे है ना हमारे कृष्णा बैच की रहती है अराउंड 5000, लेकिन टाइम कम है,
इसलिए हमने थोड़ा सा इसका प्राइस अभी रिड्यूस कर दिया है, और रिड्यूस किया है ओनली अर्ली बर्ड्स के लिए। कितना? अभी ये आपको ओनली 1999 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा, केवल 1999 रुपए में। इसके लिए प्रोमो कोड है NCERT 25। NCERT 25 इसलिए ताकि आपको NCERT की याद आती रहे, और 2025 में आप NCERT पढ़ के नीट में अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। ठीक, तो ये इसका प्रोमो कोड है, आज ही अप्लाई करके आप ज्वाइन करें। और खास बात ये देखो, 1999 रुपए में भाई साथ में आपके NCERT ड्रिल घर पे आ जाएगी। NCERT ड्रिल की हार्ड कॉपी घर पे आएगी, है ना, अलग से उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना। यानी कोर्स तो आपके लिए बहुत ही सस्ता हो गया। ये मिनिमम प्राइस है, इसका प्राइस आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगा, तो जल्दी से जल्दी आज ही आप ज्वाइन करें। ज्वाइन कैसे करना है? बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, bwiseClasses.com विजिट करके साइन अप कर दें। स्टोर में जाएं, कृष्णा बैच 2.0 पे क्लिक करके वहां पे ऐड टू कार्ट करना है। पेमेंट करने से पहले चेकआउट करेंगे, पेमेंट करने से पहले NCERT 25 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, ऑनलाइन पेमेंट कर देना। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आती है, मेरे से बात करनी है, आप 7340250100 नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, सारे लेक्चर एक साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कहीं से कोई सा लेक्चर भी, कोई सा चैप्टर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। अगर आपके केमिस्ट्री में 70, 80, 90, 100, 120 मार्क्स आ रहे हैं, तब भी कृष्णा बैच 2.0 को फॉलो करते हुए आप 170, 175, इवन 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों ने करके दिखाया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा आपको और कोई हेल्प चाहिए हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, इसमें मैं आपके लिए कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वीडियोस भी अपलोड करूंगा, जहां से आपको नीट 2025 में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहा हूं, आपको भी पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहना है, और नीट 2025 की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना है। अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पाना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।